हे गाइस, सुंदर पैर हर किसी को अच्छे लगते हैं क्योंकि हम अपने फेस पर कितना ध्यान देते हैं, उसके फेशियल कराते हैं, क्लींजिंग कराते हैं, क्लीन अप कराते हैं। लेकिन थोड़ा-सा अगर पैरों पर ध्यान दें तो पैर भी काफ़ी सुंदर लगने लगेंगे और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँगी। तो आज मैं पेडिक्योर घर पर करने जा रही हूँ, उसके लिए हमारे कुछ टिप्स हैं, उसको आप देखते रहिए। तो सबसे पहले हम जो पैरों पर पहने होते हैं एक्सेसरीज़ जैसे पायल है या चुटकी, छल्ला है, उसको निकाल देते हैं और फिर नेल पेंट रिमूवर से उसको रिमूव करते हैं। अब वाइप्स ले लीजिए या कॉटन में जो एसीटोन होता है उसको लेकर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में हम अपना स्टेप स्टार्ट करते हैं। पानी हमें गुनगुना लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है और उसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा सेवलॉन डाल दीजिए या डेटॉल डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपके पैरों पर इन्फेक्शन है तो वो इसको अच्छी तरह से क्लीन करेगा, दूर करेगा। तो यहाँ पर मैंने सेवलॉन का हैंड वॉश होता है उसको यूज़ किया है, तो यहाँ 3-4 पंप हम डाल देते हैं और अगर आप चाहें ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको डेटॉल लेना है, इतना भरकर नहीं लेना है, हमें सिर्फ़ थोड़ा-सा ही लेना है, मतलब 1/4 टीस्पून इनफ रहेगा, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद में हमें अगले जो इंग्रेडिएंट्स लेना है वो लेना है नमक, तो आधा चम्मच आप इसमें नमक डाल दीजिए। ये आपकी स्किन की गंदगी को और इन्फेक्शन को दूर करेगा और साथ में हम डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो आपने सुना होगा। ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स होता है क्योंकि नाखून होते हैं या पैर की जो भी लाइनें होती हैं उसके अंदर जो गंदगी फंस जाती है तो उसको निकाल देता है। इसमें हम थोड़ा-सा डालते हैं खाने वाला सोडा, उससे भी ये गंदगी बाहर निकल जाएगी। और नींबू ले लेते हैं, तो आप एक नींबू का रस इसमें निचोड़ कर डाल दीजिए। उसके बाद में नींबू के छिलकों को हमें फेंकना नहीं है। जहाँ पर आपको डार्कनेस दिख रही है, नेल्स हैं, जहाँ उसकी गंदगी है, तो वहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से रगड़िए, तो उससे इसका इन्फेक्शन दूर होगा, गंदगी दूर हो जाएगी। अब इनके छिलकों को फेंकना नहीं है, इसमें ही हमें पानी में डालना है क्योंकि इसमें और भी एसेंशियल ऑयल्स भी है जो कि हमारे पैरों को अच्छी तरह से क्लीन करेगा। तो ऐसे इसको छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है, पानी में अपने पैरों को कम से कम 10 मिनट तक छोड़ना है, सोख के रखना है। तो जो भी मैल है, गंदगी है, डेड स्किन है, तो वो अच्छी तरह से फूल जाएगी और फिर आसानी से क्लीन हो जाएगी। तो अब देखिए 10 मिनट बाद हम एक ऐसा ब्रश ले लेते हैं, इसमें यहाँ पर आपकी एड़ियाँ साफ़ करने का भी होता है, तो उसको आप अच्छे से क्लीन कीजिए। प्यूमिक स्टोन नहीं है तो आप इस तरह का ब्रश ले सकते हैं। तो इससे आपको अपनी डेड स्किन जो है पैरों की बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अपने फेस पर, हाथों पर तो थोड़ा ध्यान दे लेते हैं लेकिन पैरों तक नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से पैरों का बुरा हाल हो जाता है, नमी की कमी हो जाती है और डेड स्किन एकदम इकट्ठी हो जाती है। नेल्स में ये साइड से मिट्टी जमा हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाती है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। अपने जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा उँगलियों के ऊपर हेयर्स होते हैं, तो आप उसको वैक्स कर लीजिए, वैक्स स्ट्रिप्स से कर लीजिए, कोल्ड वैक्स से यूज़ कर लीजिए या आप उसको रेज़र से भी हटा सकते हैं। तो ऐसे मैंने इसको रेज़र से हटा दिया है। अब ये देखिए हमारे पैर और ज़्यादा क्लीन हो गए हैं। यही स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना है। अब ये जो नेल्स के साइड में गंदगी है, काफ़ी फूल गई है पानी की वजह से, तो उसको आप साफ़ कर लीजिए। आप इसके क्यूटिकल्स को भी रिमूव कीजिए, नेल्स कटर से नेल्स को थोड़ा-थोड़ा ट्रिम कर लीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा हैं। और ये यहाँ पर देखिए डेड स्किन कितनी सारी इकट्ठी हो गई है, तो उसको भी हम हटा देते हैं। तो इस तरह से हम इसके पैरों में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको इस तरह से क्लीन करते हैं। अब आप नॉर्मल अपने घर पर जो आप स्क्रब यूज़ करते हैं, फेस स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको ले लीजिए और पैरों को अच्छी तरह से स्क्रब कीजिए। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आप पैरों को स्क्रब भी कर लेंगे, गंदगी को भी रिमूव कर देंगे, साथ में इसमें क्रीम भी होती है तो अच्छी तरह से पैरों की मसाज भी हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा और पैरों में रिलैक्स भी रहेगा और काफ़ी आप टेंशन से भी दूर हो जाएंगे क्योंकि पैरों में कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग से टच होती हैं। तो आप इस तरह से अच्छी तरह से पैरों की मसाज कीजिए, एक-एक उँगली को रिमूव कीजिए, एक-एक उँगली की मसाज कीजिए और फिर अच्छी तरह से वॉश करने के बाद टॉवल से इसको धो लीजिए और पोंछ लीजिए। अब हमें क्या करना है, पोंछने के बाद में थोड़ा ड्राई हो जाने दीजिए। अब देखिए अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं और नहीं कंट्रोल आ रहे तो गुलाब जल और ग्लिसरीन और नींबू का एक मॉइस्चराइज़र बनाकर रख लीजिए। अगर नहीं है तो आप
तुरंत बना सकते हैं। थोड़ा सा ग्लिसरीन लीजिए, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कीजिए और पैरों पे अच्छी तरह से एड़ियों पर और पैरों की जो उंगलियां हैं वहाँ पर पूरे पैर पर लगा लीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो आपके जो पैर हैं, डेड स्किन है वो तो रिमूव कर ही दिए, थोड़ी बहुत बची है, हार्डनेस है तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। अब आपके पैर एकदम सॉफ्ट एंड मुलायम हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे और खूबसूरत लगने लगेंगे। तो ऐसे ही आपको अपने पैरों पर हर महीने पेडिक्योर करना है और अपने पैरों को सुंदर बनाना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगली नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि और भी अच्छी सारी वीडियो आने वाली हैं। तो अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।